आज पुनः सूत्र के बारे में कुछ विचार मैं अपने प्रस्तुत करूंगा। कल भी इसी विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से शायद आप तक नहीं पहुंच पाया। नवीन जोशी जी का कहना है कि पुनः आप सूत्र पर ही बोलें तो अच्छा रहेगा। तो पहले जब हमने मेदो रोग का वर्णन किया था, उस संदर्भ में कुछ प्रश्न उपस्थित हैं। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने पिच्छावस्थी के कंटेंट्स के बारे में पूछा है। तो पिच्छावस्थी में बेर के पत्ते, लिसोढ़ा, शालमली, नागभला और धन्वंकुर, धन्वंकुर जिसको जवारा कहते हैं, ग्रीन, आपने देखा होगा जब गेहूं को कुछ दिनों के लिए भिगो करके किसी मिट्टी के बर्तन में डाल दें तो उसमें जवारे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको धन्वांकुर बोलते हैं। पुनः रिपीट करता हूँ, बेर के पत्ते, लिसोढ़ा, शालमली, नागभला और धन्वंकुर, इनको प्रत्येक को 30-30 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बना लें और 300 ml दूध इसमें मिला करके धीमी आंच में पकाएं क्षीर शुद्ध होने तक। जब क्षीर बच जाए तब तक इसको पकाएं, छान लें, कुनकुना होने दें। फिर इसमें शहद 50 ml डाल करके ये बस्ती दी जाती है। वदरई है नागबला शेलु शालमल धन्वन अंकुराः क्षीर शुद्धो क्षौद्रताः सहस्रा पिच्छल संगताः। अगर रक्त की कमी हो, रक्तातिसार हो, रक्तज प्रवाहिका हो तो उसमें बकरे के ताज़ा रक्त भी इसमें मिलाया जाता है। निश्चित बात है, ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं, अध्ययन, अध्यापन और संभाषा परिषद। तो अध्यापन करने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। नवीन उपाध्याय जी ने संसर्जन क्रम के बारे में पूछा है कि कौन से द्रव्यों से संसर्जन क्रम कराते हैं। संसर्जन क्रम में पेया, विलेपी, यूस और मांसरस, ये 4 चीज़ें होती हैं। पेया में 14 गुना पानी लेते हैं, विलेपी में 6 गुना, यूस में 14 गुना पानी और मांसरस जब बनाते हैं तब भी 14 गुना पानी लेते हैं। 50 ग्राम चावल या 50 ग्राम दलिया और इसमें 4 गिलास पानी मिला लीजिए। धीरे धीरे पकाएं। जब चावल या दलिया पक जाए तो ऊपर का पानी जो होता है उसे ही पेया कहते हैं। विलेपी में 6 गुना पानी डालना है। इसमें लगभग 2 गिलास पानी 50 ग्राम दलिया या चावल में मिला करके धीमी आंच में पकाएं। ऊपर का जो गाढ़ा द्रव्य होगा उसको हम विलेपी कहेंगे। यूज के लिए छिलके वाली मूंग की दाल ली जाती है। 50 ग्राम आप मूंग की दाल ले लीजिए और इसमें 4 गिलास पानी डालें। दाल पक जाने तक पकाएं और ऊपर का पानी निकालें, उसको हम यूज कहेंगे। मांसरस की जगह अधिकतर हम लोग कृष्णा का सेवन करते हैं। इसमें 25 ग्राम चावल, 25 ग्राम मूंग की दाल डाल करके और इसको बनाया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रथम दिन जब यूज का सेवन कराते हैं तो अकृत कराना चाहिए, अर्थात छौका बघारी नहीं करना चाहिए, लेकिन द्वितीय अन्नकाल, तृतीय अन्नकाल में छौंक करके देना चाहिए। एक और बात आप समझ लें कि अगर कफज व्याधि वाला पेशेंट है तो उसमें चावल की पेय न दे करके दलिया की पेय देवें, लेकिन वातज में, पैतृक विकारों में चावल की पेय हम दे सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, मान लीजिए आप यूज दे रहे हैं, 2 अन्नकाल देना है आपको, उसी बीच ज़्यादा भूख लगने लगती है पेशेंट को, तो उसी चीज़ को पुनः रिपीट कर दें। यानी यूज अगर 2 बार दिया तो 3 बार दे दें। भूख ज़्यादा लगे तो 4 बार भी दे सकते हैं।
लेकिन कुछ को और भी कोई अन्य पदार्थ खाने को नहीं देना चाहिए। मंजू भाटिया जी ने पूछा है कि जो विडंग, गिलोय, नागर, सुंठी और अमलकी का चूर्ण आपने लेने के लिए बोला है, तो उसको कैसे बनाना चाहिए। तो इनकी बराबर बराबर मात्रा में लेकर के बारीक चूर्ण तैयार कर लें और फिर इसको 1 चम्मच यानी 5 ग्राम दिन में 3 बार या 4 बार रोगी की आवश्यकता अनुसार ये योग आप दे सकते हैं। आपने इस कार्यक्रम की सराहना की, आपको नवीन जोशी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो प्रतिदिन इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मीनाक्षी जी ने पूछा है प्रमेह में पंचकर्म, तो अगला सेशन हमारा पंचकर्म का प्रमेह पर ही होने वाला है, उस पर विशेष चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने एक और प्रश्न पूछा है मीनाक्षी जी ने, अनंतवाद में पंचकर्म क्या होना चाहिए। आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न किया है। कई लोग अनंतवाद को जानते ही नहीं होंगे। यह एक शिरोह रोग है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 26 में त्रिमर्मी अध्याय में 5 प्रकार का शिरोरोग का वर्णन किया है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। भ्रसार्थ स्फुरति ही वाताद, पित्तात् सदारित कफाद गुरुस्याद, सर्वस्त्रिदोजम कृमिभस्तु कंडु दौर्गंधम तोदा अरितयुतम सराशा। आगे सिद्धि स्थान 9 में पुनः 4 प्रकार के शिरोरोगों का वर्णन किया है। शंखक, अर्धावभेदक, सूर्यावर्त और अनंतवाद। कहने का तात्पर्य है कि अनंतवाद एक प्रकार का शिरा रोग है। इसमें ग्रीवा के पृष्ठभाग में और शिरा प्रदेश में अत्यंत वेदना होती है और यह वेदना बढ़कर के नेत्र प्रदेश में भी आ जाती है और शरीर में या शिरा प्रदेश में कंपन की अनुभूति भी अनंतवाद में होती है। एक रोग अन्यतोवात है। यह नेत्रगत व्याधि है। लक्षण लगभग समान है, वेदना समान होती है, लेकिन जब नेत्रगत वेदना हो तो अन्यतोवाद और शिरोगत वेदना हो तो अनंतवाद समझना चाहिए। अनंतवाद में प्रथमतः शिराभेद करने का, रक्त मोक्षण करने का प्रावधान है। आप शंख प्रदेश में जो वेन्स प्रोमिनेंट हो उससे आप रक्त मोक्षण करा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा हो कि आप जलौका से रक्त मोक्षण कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये अनंतवाद के चिकित्सा में कहा गया है कि जो सूर्यावर्ती की चिकित्सा है वह चिकित्सा अनंतवाद में करनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है भोजन के बाद स्नेहपान 10 मिलीलीटर दिन में 2 बार, भोजन के 1 घंटा पहले, और शिरोविरेचन कराना चाहिए। अवपीड़न नस्य या धमापन नस्य के माध्यम से शिरोविरेचन नस्य करा दे और शिरः तर्पण करने का विशेष उल्लेख है। अभ्यंग से एक पिचवा वस्ति सेज चतुर्विधम, ये 4 प्रकार के शिरः तर्पण के भेद हैं, लेकिन शिरोधारा, पिचुधारण और शिरोवस्ति ऐसे रोगों के लिए श्रेष्ठ है। इसके अलावा ब्राह्मी रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार दुग्ध के साथ देवे और ब्रह्मण क्वाथा जिसमें अश्वगंधा, बला, शतावरी, मुलहटी हो ऐसा काढ़े का सेवन कराएं। आप देखेंगे कि आपको, अगर आपने डायग्नोज किया है कि अनंतवात है, तो निश्चित रूप से आपको 15 दिन के अंदर लाभ प्राप्त हो जाएगा। आगे हमारे राजेश सक्सेना जी ने भी मधुमेह के बारे में कुछ जानना चाहा है, तो कल हम मधुमेह के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कार्यक्रम की तारीफ की है, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। संध्या पांडे जो कि हमेशा प्रतिदिन ये व्याख्यान सुनती हैं, महेश दादी जी, डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा
विजय जाधव, राजेश सक्सेना, भव्य गोयल, नीना गुप्ता, प्रवेश श्रीवास्तव, विकास जायसवाल, चित्रा बंसोड़े, लवजीत कुमार, मनोज कुमार अग्रवाल जी, विपिन अरोरा जी, जितेंद्र वर्मा जी, रीना शर्मा, कौशिक, अभिनव सिंह, सुरेश भंडारकर और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी जी ये निरंतर प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा ही जिज्ञासा आप बनाए रखेंगे तो हमें उत्साह मिलेगा। अब आइए सूत्र के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये रंजक पित्त की कमी की वजह से या यूँ कहें कि मेलेनिन की कमी की वजह से श्वेत रोग की उत्पत्ति होती है और ये त्वचा की चतुर्थ स्तर की विकृति है और इस विकृति का नाम है विटिलिगो, जिसको श्वेत कष्ट के नाम से हम आप जानते हैं। लेकिन एक और कारण भी हो सकते हैं, जैसे आघातजन्य या व्रण हो गया हो, जल गए हों, उसके बाद सफ़ेद दाग जो शेष रह जाते हैं उसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। इसको विटिलिगो नहीं कहते। विटिलिगो तो जब रंजक पित्त या मेलेनिन के नाम की कमी की वजह से सूत्र होता है उसको विटिलिगो कहते हैं। इसके कारण पृथक से वर्णन नहीं है। जो सामान्य कारण कुष्ठ के हैं, विरोधी अन्नपानानि द्रव्यस्निग्ध गुरुचा भजताम गताम सर्दी वेगस्यान्य प्रगताम, ऐसा बड़ा लंबी चौड़ी लाइनें हैं श्लोक की। लेकिन विशेष कारणों का उल्लेख जरूर किया है। जैसे उन्होंने कहा, अतथ्य बोलने वाला व्यक्ति, सुरा अर्थात देवताओं को अपमान करने वाला, गुरुओं को अपमान करने वाला, झूठा बोलने वाला और पूर्वकृत कर्म और विरोधी अन्न आहार विहार का सेवन, ये प्रमुख कारण है श्वेत कुष्ठ होने के। वचांस अतथ्यानि कृतज्ञ भावो निंदा सुराणाम गुरुधर्षणामो पापक क्रिया पूर्व कृतम च कर्मो हेतु कैलासस्य विरोधी चान्नम। चरक चिकित्सा स्थान 7 श्लोक नंबर 4 और 8, 4 से 8। संप्राप्ति का भी वर्णन आचार्य चरक और सुश्रुत ने नहीं किया, लेकिन हरिश संहिता ने थोड़ा इशारा किया है। वायु से प्रेरित होकर पित्त त्वचा में जाकर रक्त के साथ कुपित होकर पांडुवर्ण त्वचा में उत्पन्न करता है, उसी को सूत्र नाम से कहा गया है। संप्राप्ति घटक देखें तो ये त्रिदोषज व्याधि है। दोष इसके रक्त, मांस और मेद है। स्रोतस रसवाह और रक्तवाह और स्रोतो संग से ये व्याधि उत्पन्न होती है। इसका स्थान त्वचा है। लक्षण में शरीर में त्वचा में श्वेत वर्ण के स्राव रहित चकत्ते हो जाना या दाग हो जाना, इसको सूत्र कहते हैं। विशिष्ट लक्षण है, जब दोष रक्तगत हो जाते हैं तो रक्तवर्ण का होता है, और जब दोष मांसगत होते हैं तो ताम्रवर्ण का सूत्र होता है, और जब मेदगत दोष होते हैं तो श्वेत वर्ण का सूत्र होता है। वातज सूत्र है तो उसमें वर्ण होगा अरुण, परुष, मंडलाकार और रक्तवर्ण। यदि पित्तज होगा तो ताम्रवर्ण, परिदाह, ऐसे लक्षण मिलेंगे। और कफज होगा तो पूर्णतः श्वेत वर्ण का धब्बे आपको या चकत्ते दिखाई देंगे। स्निग्धता उसमें होगी, थोड़ा बहुत कंडू होता है। ऐसे लक्षण कफज के माने गए हैं। धातु के आधार पर आपको बताया कि रक्तगत हो तो अरुण वर्ण का, मांसगत हो तो ताम्र वर्ण का, और मेदगत हो तो सफेद वर्ण का सूत्र होता है। दारुणम चारुणम सुत्तम किलासम नाम स्त्रिभिः विज्ञेयम तवृदम तत्त्रदोषम प्रायश्चित्त दोषे रक्ताश्रिते रक्तम ताम्रम मांस समाश्रिते श्वेता मेदाश्रित गुरु तच्च उत्तरोत्तरम। जब चिकित्सा आप करें तो साध्या साधता के बारे में आपको समझना चाहिए।
यदि मंडल परस्पर अधिक मिले हुए हों, जहाँ पर धब्बे हैं, श्वेत धब्बे हैं या शुत्र है, वहाँ के रोम या बाल रक्तवर्ण के या पीतवर्ण के हो गए हों, 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया हो, होंठ में, तलवे में, गदेली में श्वेत कुष्ठ हो गया हो, तो वो असाध्य की श्रेणी में आता है। यत् परस्पर तो अभिन्नम बहु यत् रक्तलोमवत् यच्च वर्ष गुणोत्पन्नम तत्श्रुतम साध्यम उच्यते। और साध्य लक्षण जरूर समझ लें। जहाँ श्वेत कुष्ठ हुआ वहाँ के बाल रक्तवर्ण के या श्वेत न हुए हों, मंडल एक दूसरे अधिक न मिले हों, अवकाश हो और हल्का शोथ हो, और 1 साल का नया हो। 1 साल बीत जाने पर असाध्य है, लेकिन 1 साल तक साध्य की श्रेणी में आता है। अरक्तलोम तन्वयत पांडुः नाति चरोथतम मध्यावकाशो सोच्छुनुः तत्सुतम सध्यम उच्यते। आपने देखा होगा कि आपके सामने कई ऐसे व्यक्ति आते हैं कि ताम्रवर्ण होता है, किसी का रक्तवर्ण होता है, और जो पूर्णतः श्वेत है, 1 साल बीत गया हो, श्वेत वर्ण के रोम हो गए हों, तो ऐसा असाध्य है। तो साध्य रोगी का चयन करें। लेकिन जो पेशेंट आपके पास आता है 1 साल का पुराना, तो ऐसा नहीं है, उसको मना नहीं करना चाहिए, प्रत्याख्य करके चिकित्सा प्रारंभ करना चाहिए। चरक ने श्वेत कुष्ठ के वर्णन करते समय सबसे पहले चिकित्सा का वर्णन किया। सामान्यतः होता यह है कि रोगों का निदान, रोगों के कारण, संप्राप्ति, और उसके बाद चिकित्सा का वर्णन किया जाता है। लेकिन श्वेत कुष्ठ में पहले चिकित्सा का वर्णन किया है। उसका कारण यह है कि श्वेत कुष्ठ में वही चिकित्सा करना है जो कुष्ठ में आपने की है। सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम। सर्वतो विशुद्धानाम, जो संशोधन कार्य आपने कुष्ठ में किया है वैसा ही आपको सूत्र में भी करना है। तो मुख्य रूप से वमन, विरेचन और वस्ति और रक्त मोक्षण, 4 प्रक्रियाएं शोधन के अंतर्गत श्वेत कुष्ठ में करते हैं। वमन, तो वमन की विधि मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ आभ्यंतर स्नेहपान आपको पंचतिक्त घृत से करना है। और वामक कल्प कैसे बनाना ये जरूर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने कल भी शायद बताया था कि हर रोगों के लिए वामक और विरेचक द्रव्यों का वर्णन आचार्यों ने किया है। उनको चयन करके ही आपको वमन कराना है। तो वमन कल्प में इंद्रजौ, पटोल, मुलैठी और निम्ब। इंद्रजौ, पटोल, मुलैठी और निम्ब छाल, इनको 20-20 ग्राम लेकर के 100 ml काढ़ा बना लीजिए। और इस काढ़े में 15 ग्राम मदन फल पिपली यौकुट करके डाल दें 1 दिन पहले, और दूसरे दिन इसको मसल के छान लें। फिर इसमें शहद 20 ml और 5 ग्राम सेंधव नमक मिला करके मदन कल्प आप तैयार कर सकते हैं। इससे आप विधिवत वमन कराइए। वमन करने के बाद संसर्जन क्रम, और वमन के 15वें दिन विरेचन। मान लीजिए 7 दिन संसर्जन किया आपने, 8वें दिन नॉर्मल डाइट, तो 9वें, 10वें, 11वें दिन बढ़ी हुई मात्रा में आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत का करा है। प्रथम दिन 100 ml, दूसरे दिन 150 और 200। आभ्यंतर स्नेहपान कराने के बाद 3 दिन तक रेस्ट पीरियड होता है। उस दौरान लघु आहार व्यक्ति को देवें, साथ में शोधन कार्य भी करावें, और 15वें दिन विरेचन करावें। विरेचन के लिए भी विशेष योग है, श्वेत कुष्ठ के लिए और कुष्ठ के लिए। त्रिफला 50 ग्राम, निशोथ 20 ग्राम, दंती मूल 20 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, त्रिफला 50 ग्राम, निशोथ 20 ग्राम और दंती मूल 20 ग्राम। इनको यौकुट करके 100 ml काढ़ा बना लें। इसमें अरण्य तैल 30 से 40 मिलीलीटर मिला करके विरेचनार्थ प्रयोग करें। विरेचन के बाद संसर्जन क्रम, फिर विरेचन के 9वें दिन से वस्ती देना प्रारंभ करते हैं। याद रहे कि कुष्ठ में अनुवासन वस्ती का निषिद्ध है, आस्थापन वस्ती ही सिर्फ देना चाहिए। उदरी च कुष्ठी च प्रमेही, ऐसे रोगियों में आस्थापन तो दे सकते हैं, लेकिन अनुवासन नहीं देना चाहिए।
अब यहाँ पर अनुवासन तो देना ही नहीं है, निरूह देना है। तो निरूह के लिए एक प्रमेहग्न वस्ती का चरक में उल्लेख है, जिसके बारे में हमने काफ़ी इस पे काम किया है, रिसर्च किया है, और बड़ा उपयोगी वस्ती है। इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है बनाने में। मुख्य रूप से इसमें चिरायता, निम्बछाल, पटोलपत्र, रासना और सप्तपर्ण, ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को आप यौकुट कर लें, काढ़ा बना लें लगभग 300 ml, और इसमें सरसों कल 50 ग्राम, इस काढ़े में सरसों कल 50 ग्राम, सरसों जो पीली सरसों होती है 50 ग्राम लेके कल्क बना लें, ये डाल दें, और साथ में पंचतिक्त घृत 50 ml, और विधिवत वस्ती बना करके इसका उपयोग करें। प्रतिदिन यही वस्ती देना है, अनुवासन देने की आवश्यकता नहीं है। इसको प्रमेहग्न वस्ती इसको बोलते हैं, और आप देखेंगे अगर आप लगातार देते हैं तो निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त होगा। अब आइए रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण के लिए शिराभेद जब कराओ, जब पूरे शरीर में सूत्र हो तो शिराभेद, और लोकल स्थानिक हो तो जलव का उच्चारण या कपिंग विधि से रक्त मोक्षण कराना चाहिए। ये तो हुई सामान्य चिकित्सा, जो कुष्ठ में हम करते हैं वही चिकित्सा हमको श्वेत कुष्ठ में करना है। विशिष्ट चिकित्सा के बारे में आचार्य ने उल्लेख किया है, और इसका हम बहुत प्रयोग करते हैं श्वेत कुष्ठ में। सूत्र में संशोधन कराने के बाद एक विशेष औषधि जिसको बोलते हैं मलपू रस, मलपू रस और गुड़ दोनों मिला के विरेचन कराने का प्रावधान है। हमने प्रत्यक्ष देखा है कठगूलर स्तंभक होता है, क्योंकि आचार्य चक्रपाणि ने मलपू रस को कठगूलर कहा है, लेकिन कठगूलर वास्तव में स्तंभक होता है, उससे विरेचन होता नहीं है। इसलिए हम उसकी जगह निशोथ चूर्ण का प्रयोग करते हैं। 30 ग्राम निशोथ चूर्ण 20 ग्राम गुड़ में मिला करके इसको पिलाते हैं। पिलाने के बाद दिन भर में 4 या 5 या 6 मोशन रोगी को हो जाता है। इसमें विधिवत संसर्जन क्रम देने की आवश्यकता नहीं है, लघु आहार दीजिए। उसके बाद रोगी को धूप में बैठाना चाहिए। प्रातः काल की धूप का सेवन रोगी को कराना चाहिए लगभग 3 से 15 दिन तक। और फिर इस दौरान एक काढ़ा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध काढ़ा है चरक का, और इसको हम बहुतायत में देते हैं। इसमें कठगूलर, निशोथ, विजयसार, सौंफ और प्रियंगु, मलपू असनम प्रियंगु सत्पुष्पाम चामुसा समुत्क्वाथ पलासम वा क्षारम फलितो वितम यथाबलम। ये बहुत ही उपयोगी काढ़ा है। शास्त्र में तो कहा है 15 दिन देना है, लेकिन मैं तो 3-3 महीना 4-4 महीने तक इस काढ़े को देता हूँ। और निश्चित बात है, रोगी को अगर वो सारी दवाइयाँ ठीक से ले रहा है, शोधन कराया है उसने, तो निश्चित रूप से उसको लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक पलास क्षार मिलता है बाजार में, नहीं तो आप खुद बना सकते हैं। पलास क्षार 500 मिलीग्राम राव के साथ या फणेद के साथ, नहीं तो शहद के साथ दिन में 2 बार देना चाहिए। और निरंतर खदिर क्वाथ का पान कराएं, क्योंकि खदिर जो है सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा श्वेत कुष्ठ के लिए कही है। अब आइए, कुछ लेप हैं बड़े महत्वपूर्ण जिनका उपयोग आप करना है। जब प्रथम दिन आपके पास श्वेत कुष्ठ का आता है तभी से लेप लगवाने का उसको निर्देश देवें, और शोधन से संबंधित भी आप चिकित्सा कराते रहें। लेप से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। एक प्रमुख लेप है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, मनःशिलादि लेप नाम है उसका। उसमें मैनसिल, विडंग, काशीश, गोरेचन
और कनक पुष्पी सिंधो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैनसिल, विडंग, काशीश, गोरोचन, कनक पुष्पी और सिंधो, इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें और पानी में पीस करके इसको जो सूत्र के पैचेस हैं उनके ऊपर लगा दें। मात्रा कितने पैचेस शरीर में है उसके आधार पर आप खुद तय कर लें। दूसरा एक लेप है नीलकमल। अगर नीलकमल न मिले तो जो कमल उपलब्ध होता है वो कूट और सिंधो। फिर से रिपीट करता हूँ, नीलकमल, कूट और सिंधो, इनको बराबर बराबर मात्रा में बारीक चूर्ण करके तैयार कर लीजिए और गोमूत्र में बारीक पीस करके इसको इफेक्टेड पार्ट में लगाना चाहिए। मात्रा अपने आधार पे आपको चयन करना पड़ेगी, कितने पैचेस हैं उसके आधार पर आप मात्रा को चयन करके गोमूत्र के साथ लेप तैयार करें। मान लो गोमूत्र नहीं मिलता है तो पानी के साथ भी आप पीस करके दे सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण योग और है मूली बीज और वाकुची। मूली बीज 100 ग्राम, वाकुची 100 ग्राम बराबर बराबर मात्रा में लेकर के बारीक चूर्ण तैयार करें और इसको भी गोमूत्र में पीस करके लेपनार्थ दें। यह मेरा बड़ा अनुभूत है, मैं हर पेशेंट को उसको देता हूँ। इन लेपों के देने के बाद इफेक्टेड पार्ट जहाँ पर श्वेत कुष्ठ है वहाँ पर कभी कभी स्फोट हो जाते हैं। पेशेंट को पहले ही बता दीजिए कि इस लेप लगाने के बाद हो सकता है कि स्फोट वहाँ पर उत्पन्न हो जाए। चिंता की बात नहीं है, बल्कि स्फोट होना एक अच्छे लक्षण है। स्फोट से स्राव निकाल दें और उसके बाद चाल मोगरा या शतधौत घृत, शतधौत घृत तो मिलेगा नहीं, उसकी जगह आप चाल मोगरा तेल लगाएं। ऐसा लेप प्रातः एवं सायं दोनों टाइम करें यदि संभव हो, नहीं तो दिन में एक बार तो जरूर करें। लेकिन इसमें पट्टी नहीं बांधना है, ये ध्यान रखें। अगर पट्टी बांधेंगे तो फिर कई बार जो है स्फोट में व्रण जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ये जो मैंने लेप बताए, मनाशिलादि लेप, नीलकमल वाला लेप और मूली बीज वाला, कठगूलर आदि ये बताए, वो एक साथ प्रयोग नहीं करना है। मान लीजिए 11 दिन एक लेप बताइए, दूसरे बार आए पेशेंट तो दूसरा लेप बताइए, फिर तीसरा लेप बताइए। एक और लेप मुझे याद आ रहा है, उसमें कठगूलर, वाकुची और चित्रक, कठगूलर, वाकुची और चित्रक, इनकी बराबर बराबर मात्रा में ले लें और इसका भी गोमूत्र के साथ, और अगर गोमूत्र ना मिले तो पानी में पीस करके इसका लेपन के लिए प्रयोग करें। तो अभी तक जो चर्चा हमने की, एक तो वमन कराया आपने, विरेचन, फिर वस्ती, प्रमेहग्न वस्ती बताई और रक्त मोक्षम। उसके बाद ये विशिष्ट चिकित्सा जो बताई, सूत्रे संसरणम अग्रम मलपूरस स्ते सागुड़ा। सबसे पहले शोधन के पश्चात मलपूरस और गुड़ के द्वारा, तो मलपूरस की जगह हमने शोध लेते हैं। कुछ रसौषधियाँ भी इसमें बहुत लाभप्रद होती हैं, वो भी देना चाहिए। श्वेतारी रस या श्वेतारी रस, पुनः रिपीट करता हूँ, श्वेतारी रस या श्वेतारी रस, इनमें से कोई एक 125 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम, रस माणिक 60 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, श्वेतारी या श्वेतारी रस 125 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक 250 मिलीग्राम, रस माणिक 60 मिलीग्राम। ऐसे 2 या 3 बार शहद के साथ रोगी को सेवन कराएं। एक दूसरा योग है तालकेश्वरस 60 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, तालकेश्वरस 60 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार रोगी की अवस्था अनुसार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा कुछ बटी है, जैसे शिलालेख बटी, बहुत ही श्रेष्ठ बटी है, यदि मिल जाए बाजार में, नहीं तो आप इसको खुद बना भी सकते हैं।
दूसरा, पंचनिम्न बटी आरोग्यवर्धनी, इनका भी आप प्रयोग कराएं। चूर्णों में मंजिष्ठारी चूर्ण, पंचनिम्बाय चूर्ण और आसवरिष्ठ में खदिरारिष्ट और महामंजिष्ठारी क्वाथ, इनका उपयोग आप करा सकते हैं। जब प्रिस्क्रिप्शन आप बनाएं तो एक लेप, एक योग रसौषधि का, एक बट्टी और चूर्ण, ऐसा बनाएं ताकि पेशेंट को बहुत औषधि जब हम देते हैं तो वो कई बार झुंझला जाता है। ये पेशेंट की प्रकृति, उसके स्वभाव के अनुरूप आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इस तरीके से कुछ संक्षिप्त में आपको श्वेत कुष्ठ के बारे में जानकारी प्रदान की है। यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप ज़रूर अवगत कराएं। और आप टेलीफोन से भी आप चर्चा कर सकते हैं यदि आप आवश्यक समझें। मेरा नंबर है 9920486729। 99, आपने शायद नोट कर लिया होगा, 9920486991। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात होगी और मधुमेह में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।